मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं आप इसी तरह मेरा अच्छे ढंग से सपोर्ट करते रहिए। आज मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम लिखते हैं। सुप्रिया स्टील लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला उसने इशू किया है। 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब एंड द मनी ड्यूली रिसीव। जितना भी शेयर था खुद सब्सक्राइब हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और पैसा हमने प्राप्त कर लिया है। एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल 15,000 इक्विटी शेयर। केवल 10,000 फर्स्ट कॉल का और 15,000 फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। शेयर है आपके पास 50,000, एप्लीकेशन है 10 रुपया, अलॉटमेंट 20 रुपया, फर्स्ट कॉल 30 रुपया और फाइनल कॉल 40 रुपया। इस ढंग से कॉल किया गया है। फर्स्ट कॉल पर ऑन फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर एंड फाइनल कॉल 15,000 शेयर। Amount cannot received। ध्यान देंगे, हमने आपको फर्स्ट डे ही प्रथम में आपको 8 एंट्री जो बताई थी वह 8 एंट्री बार बार कर रहे हैं, वही एंट्रियां लागू होंगी। देखिए पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। ये ऊपर का पोर्शन सवाल का था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दें 50,000 शेयर है, 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है। 50,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 5 लाख रुपया पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे 50,000 शेयर है, 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है। 50,000 में 20 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आ जाएगा 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, जो अलॉटमेंट का पैसा है वह पूरा प्राप्त हो गया है तो उसे हम रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 10 लाख रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें, फर्स्ट कॉल कै रुपया है? 30 रुपया है। 50,000 शेयर का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 लाख, 15 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हमें रिसीव करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्वेश्चन में कहा है कि 10,000 शेयर का पैसा हमको नहीं प्राप्त हुआ है, तो 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं प्राप्त हुआ। 10,000 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख रुपया नहीं मिला है। ध्यान दें, हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। 10,000 इंटू 30 इसका टू 3 लाख रुपीज आपको नहीं प्राप्त हुआ है। इसे कालशील एरियर कहते हैं। तो 15 लाख में 3 लाख रुपया नहीं प्राप्त हुआ, तो प्राप्त कितना हो गया आपको? 12 लाख, 12 लाख। अब इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री हमको पास करनी है। तो ध्यान दें, इसके बाद शेयर फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे तो क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, आपके 50,000 शेयर हैं, 40 रुपए से मल्टीप्लाई किए, 50,000 में 40 से मल्टीप्लाई किए, 20 लाख रुपीस आ गया। अब इसके बाद फाइनल कॉल का पैसा हम रिसीव करेंगे तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें भी ध्यान दीजिए, 15,000 शेयर का फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो ध्यान दें 15,000 में 40 से मल्टीप्लाई किए तो 6 लाख रुपया नहीं मिला है। 20 लाख में 6 लाख रुपया माइनस कर देंगे, 14 लाख, 14 लाख रुपया। देखिए, यह सवाल भी आपका पूरा हो गया। ध्यान दें, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। हम अपने बच्चों से, इसके पहले जितने बच्चों को पढ़ाते थे, सबसे हम लगातार यही कहते हैं कि यदि कोई भी टीचर कोई भी चीज पढ़ावे तो आप 5 दिन शुरू के कायदे से पढ़ लें, तो वह चैप्टर पे आप हावी हो जाएंगे, चैप्टर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अर्थात जब हम चैप्टर के ऊपर हावी हो जाएंगे तो चैप्टर्स हमको अच्छे ढंग से समझ में आने लगेंगे। देखिए, हमने आपको 4 सवाल बता दिया। अब 5वां सवाल की तरफ मूव करते हैं। रिपन केमिकल लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच। रिपन कंपनी लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किया है। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया 50 पैसा ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया 50 पैसा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सभी शेयर का पैसा आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन 4,000 शेयर का पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमको नहीं प्राप्त हो सका है। जब हमको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, इसमें भी वही कालशील एरियर वाली बातें होती हैं। देखिए, हम आपका सवाल लिखते हैं कैसे। देखिए, क्वेश्चन है, कुल आपके शेयर हैं 40,000 शेयर हैं। ध्यान देंगे, एप्लीकेशन आपका दिया हुआ है 3 रुपया
किसान एप्लीकेशन है, 3 रुपया 50 पैसा अलॉटमेंट पे है। फर्स्ट एंड फाइनल आपका कितना है? 3 रुपया 50 पैसा। 4000 शेयर होल्डर कैन नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट। वह फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा 4000 शेयर होल्डर ने नहीं पेमेंट किया है। ध्यान देंगे, अब हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे, जैसा कि पिछले चारों सवाल में हमने किया है। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान देंगे 40,000 शेयर है, 3 रुपया एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 आ जाएगा। जब एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव कर लिया तब उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो पुनः वही एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही पैसा 1,20,000। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें 40,000 शेयर है, 3.5 रुपया 3.50 रुपीज पर अलॉटमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1,40,000। अब पूरा पैसा रिसीव्ड कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा? 1,40,000। अब इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल एक में ही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर है, 3.5 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे लिखा हुआ है। 40,000 में 3.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा रिसीव्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान दें 4,000 शेयर का पैसा 3 रुपया 50 पैसा से 14,000 नहीं मिला, यह पैसा हमको नहीं प्राप्त हुआ है। ध्यान दें 4,000 शेयर का फर्स्ट और फाइनल कॉल 3 रुपया 50 पैसा से नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 14,000 रुपया नहीं मिला है। 1,40,000 चाहिए था हमको, 14,000 नहीं मिला, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,26,000। आप लोग ध्यान दें, यह सवाल भी आपका पूरा हुआ। अभी तक हमने आपको सामान्य एंट्रियां बताई, उसके बाद यदि पैसा नहीं मिलता है किसी कॉल पे तो हम माइनस करके, जिसे कॉल से एरियर कहते हैं, वह सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब हम आपको परसों एक सवाल बताए थे, कल 2 सवाल, आज तीसरा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब
जब अधिक शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो अधिक शेयर का जब हमको पैसा प्राप्त होता है तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। यदि किसी शेयर का अधिक पैसा प्राप्त हो रहा है, या तो हम उसे लौटा देते हैं, या हम उसको अलॉटमेंट के लिए रोक लेते हैं, या कॉल्स के लिए रोक लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा कहे रहेगा वही कार्य हमको करना है। जैसे सवाल दिया है, द सन एंड मून कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ 1 लाख शेयर कैपिटल विथ 10,000 शेयर ऑफ ₹10। 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल से वह रजिस्टर्ड है और 10,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले हैं। 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 3 रुपया फाइनल कॉल। द कंपनी इशूड 5,000 शेयर, कंपनी ने केवल 5,000 शेयर इशू किया है। ध्यान दीजिए, रजिस्टर्ड 10,000 शेयर से है, लेकिन कंपनी ने इशू किया है 5,000 शेयर। तो हमको 5,000 से ही मतलब है, जितना कंपनी इशू करेगी। और हमारे पास एप्लीकेशन 7,000 शेयर का प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट बोल दिया है कि 2,000 शेयर का जो एक्सेस पैसा प्राप्त हुआ है उसे रिटर्न करना है। तो आइए इस सवाल से हम मिलते हैं, पहले सवाल लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको सवाल समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, शेयर आपने इशू किया है 5,000 शेयर। 5,000 शेयर आपने क्या किया है, इशूड किया है। और एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ है 7,000 शेयर। तो ध्यान दें, 2,000 अधिक शेयर का एप्लीकेशन हमने रिसीव किया है। जब 2,000 अधिक शेयर का हमने एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो क्वेश्चन में कहा है वह पैसा रिफंड करना है। 2,000 एक्सेस शेयर अमाउंट रिटर्न। तो ध्यान दें, एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल 3 रुपया है और फाइनल कॉल आपका 3 रुपया है। अब ध्यान दें, अब एंट्री हमको पास करनी है। पहली एंट्री वही निश्चित एंट्रियां हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन जो आप लिखते थे वही रहेगा, लेकिन हमने 7,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव किया है। एप्लीकेशन के संग जितने शेयर का एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट उसमें इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है। तो 7,000 शेयर का 2 रुपए से हमने कितना रिसीव किया, 14,000 रुपीज रिसीव किए। लेकिन हमने इशू किया है 10,000 शेयर ही। नेक्स्ट एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिख रहे हैं, जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो डेबिट स्वार्ट्स का मीन, आने वाली वस्तु को डेबिट, बैंक को डेबिट करते हैं। यहां रिफंड करने वाली बातें हो रही हैं, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, 14,000 एप्लीकेशन रुपया क्रेडिट था, वही पैसा एप्लीकेशन का डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमने 5,000 शेयर ही इशू किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल में लिख देंगे 10,000 रुपया और 2,000 शेयर का एप्लीकेशन जो एक्सेस हमने प्राप्त किया है 4,000 रुपया वापस कर लेंगे। इसका नरेशन भी हम आपको बता देते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू
शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस रिटर्न। ध्यान दें, यह हुआ थोड़ा सा नरेशन में चेंज हुआ है, एंड एक्सेस रिटर्न। इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं, तब वही एंट्री होगी, पेटेंट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमको केवल 5000 शेयर से मतलब रह गया है, अपनी अलॉटमेंट 2 रुपए से है, मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 10,000। अब उसके बाद वह पैसा हम रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया रिसीव किए 10,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है, मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हम रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही पैसा 15,000। इसके बाद एक कॉल और है फाइनल का, तो ध्यान देंगे अब हम फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 5000 शेयर है, 3 रुपीज फाइनल कॉल है, मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 रुपीज, और पूरा पैसा हम प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 15,000। ध्यान दें, यह भी सवाल आपका पूरा हो गया। हम जो भी सवाल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसको शॉर्ट में पूरा नोट कर देंगे। जिस सवाल में आवश्यकता रहेगी पूरा सवाल हम नोट करेंगे, तभी हम आपको बताएंगे। आपको भी लगन से पढ़ना पड़ेगा। हम बड़े मेहनत से, ईमानदारी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो चैप्टर है प्रति कक्षा के लिए, चाहे यूपी के इंटर के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के इंटर के बच्चे हों, चाहे आईसीएसई के इंटर के बच्चे हों, चाहे बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सब में यह इशू आपसे सवाल जरूर आता है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में हम आपके सामने कुल 6 सवाल प्रस्तुत कर दिए हैं और हमको विश्वास है जो बच्चे मेरा साथ देंगे, एक कॉपी बना लें, रोज का रोज उसको यूज करें, आप देखें वीडियो और उसको नोट करें, लाइक करें, ध्यान दें और अपने फ्रेंड्स से बताइए कि यह चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उसका भी वह लाभ लें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर मुलाकात